हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुख्य तौर पर सीबीआई कर रही है। साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय भी अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं। ईडी पैसे के लेन देन का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो एनसीबी ड्रग्स को लेकर जांच कर रही तीनों एजेंसियों में फिलहाल सबसे आगे तो एनसीबी ही नजर आ रहा है। केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक सहित सारी गिरफ्तारियां भी एनसीबी की तरफ से ही हुई है। रेस में सबसे पीछे सीबीआई ही नजर आ रही है, जिस पर हर किसी को सबसे ज्यादा भरोसा रहा है। सीबीआई जांच के आदेश होने तक तो कांग्रेस को छोड़कर बिहार से जुड़े सभी राजनीतिक दलों में इंसाफ दिलाने का श्रेय लेने की होड़ मच रही है। लेकिन बिहार चुनाव की तारीख आ जाने के बाद सीबीआई जांच की प्रोग्रेस को लेकर सुशांत के परिवार के अलावा कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। क्या राजनीतिक दलों ने बिहार में सुशांत केस को चुनावी मुद्दा बनाने का इरादा छोड़ दिया है? पब्लिक मेमोरी काफी शॉर्ट मानी जाती है। जैसे ही लोगों को कोई नई चीज थमा दी जाती है, वो पिछली बातें यूं ही भुला देते हैं। इंसान की इस खास खासियत का सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल सियासत में होता है और ताजा तरीन मिसाल बिहार चुनाव में ही मिल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बिहार की राजनीति में इंसाफ दिलाने की जो होड़ मची थी, ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से तो स्टिकर और पोस्टर भी छपाए गए, न भूलेंगे न भूलने देंगे, मगर सबके सब धीरे धीरे भूलने लगे हैं, सिवाय सुशांत सिंह राजपूत परिवार के। जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं हुए थे, तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान तक लगातार ट्वीट और मीडिया के कैमरे के सामने बयानबाजी करते ही रहे। बिहार विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन भी तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच को लेकर खूब हंगामा किया। उस दिन विधान परिषद में भी हंगामा हुआ। सुशांत जी को जितना मैं जानता हूं, उस परिवार को, आधा परिवार पूर्णिया, आधा ये लोग चौथम आ गए। एक ऐसा कर्मयोगी थे और एक अच्छे इंसान थे, और जो व्यक्ति नीचे से स्ट्रगल करके बिहार को गौरवान्वित किया था, बिहार अवसान में चला गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, मेरा बेटा रणजी खेलता है और उन्होंने रो करके फोन किया। ये कैसे हो सकता है? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो। मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं कोई न कोई गहरी साजिश लगती है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है। सीबीआई इंक्वायरी मैं चाहता हूं। हर परिस्थिति में सुशांत की हत्या है, ये वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। इसकी पूरी सीबीआई जांच। हर टैलेंटेड, बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। कुछ दिन पहले वो बिहार भी आए थे, खगड़िया भी आए थे, और जो भी एविडेंस है, चाहे फिंगरप्रिंट की बात हो या हैंगिंग की बात हो, जो डिस्टेंस की बात हो, बाथ रॉब की गले में मार्क की बात हो, एक दिन पहले पार्टी करना, फिर जूस पीना, सुबह तक चला, आवाज़ें जो है पड़ोसी तक सुन रहे थे, ये जो है वहाँ के लोगों का कहना है। और जितने भी नौजवान हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी हों, जो उनके फैंस हैं, दे वांट जस्टिस। बस हम लोग चाहते हैं, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति। उनके परिवार के लोगों से हमारी भी बात हुई। वो नीरज बबलू जी बिहार में विधायक भी हैं, उनके कजन भी हैं। हमने उनसे भी पूछा कि भाई आप जैसा मदद चाहिएगा हम वैसा करेंगे, जो अगर आपकी मांग है। तो हमने पूछा भाई सीबीआई वगैरह का मांग वगैरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वो कहे कि हम लोग मांग करेंगे, और हम लोग यही चाहते कि एक फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन अगर बेहतर और उच्च स्तरीय जांच होती है, अगर न्याय मिलता है और कारण का पता चलता है, तो इसमें बुराई किस बात की है? जो भी बातें कही जा रही हैं, हर एंगल जांच का हर एक एंगल से होगा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा कोई सुशांत सिंह राजपूत के घटना ऐसी जो हुई है वो दोबारा घटना ना हो। और तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की संतुति पर कर दी थी। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने तो सुशांत सिंह केस में ही राजनीतिक रिहर्सल भी कर दिया था।
लेकिन अब ना तो उनके फेसबुक लाइव में और ना ही जेडीयू की सदस्यता ले लेने के बाद सुशांत केस का कहीं कोई जिक्र सुनाई नहीं दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह सीबीआई जांच को लेकर निराशा जता रहे हैं। विकास सिंह को लगता है कि सुशांत केस को सीबीआई के लिए अब बड़ी प्राथमिकता नहीं रह गया है। विकास सिंह कहते हैं कि वो लोग शुरू में सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस की जांच में अड़ंगे लगाने लगी तो कोई रास्ता नहीं बचा था। विकास सिंह अपनी आशंकाओं के पक्ष में दलील भी देते हैं। सीबीआई टीम और एम्स की टीम एक ही शहर में कई दिनों तक थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग एक बार नहीं मीटिंग कर पाए। बड़े डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने मेरे से, और जब मैंने उनको फोटोग्राफ भेजा तो फोटोग्राफ देख करके स्ट्रेट अवे कहना है कि 200% ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है और इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि ये सुसाइड का केस है। तो कोई इतना सीनियर डॉक्टर एक फोटोग्राफ देख के अगर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर कर रहा है तो इसी से पता चलता है कि इस तरह के रिपोर्ट की क्या अहमियत हो सकती है। अगर ऐसी उनको रिपोर्ट अगर उनके हिसाब से ऐसी रिपोर्ट बन सकती थी तो इस तरह से उनको लूज कमेंट 200% स्ट्रैंगुलेशन का केस बोलने का कोई हक नहीं था। मेरा ये मानना है कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करे या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दे। उनको एक सिर्फ ओपिनियन देना था कि जो काम कूपर हॉस्पिटल ने किया वो सही है, और कूपर हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है सर्टेनिटी से कि ये डेथ बाय हैंगिंग है या डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें सुसाइड का पॉसिबिलिटी है या इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर है।